नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। बैक टू बैक छोटी से छोटी जानकारी हमने आपको लगातार दी है महाराष्ट्र को लेकर, ताकि कोई भी खबर कोई भी बात यहाँ पर छूटे नहीं। सभी को मालूम है कि लगातार एक के बाद एक बवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा था और सबका निशाना, सबकी नजरें यहाँ पर उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर है कि आखिरकार उद्धव ठाकरे की कुर्सी अब किसकी होगी। तो उस बात को लेकर यह सवाल लगातार बने हुए हैं, क्योंकि महज 2 दिन पहले से लगातार खबर सामने आ रही थी कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे। फिर खबर आती है इस्तीफा तब देंगे जब यहाँ पर एकनाथ शिंदे आके उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन वहीं पर फिर ये भी खबर सामने आती है कि जो उद्धव ठाकरे गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे थे, अब वो यहाँ पर चुनौती देते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने गिड़गिड़ाना बंद कर दिया है। क्यों? उसकी बड़ी वजह भी आपको बताते चलते हैं। वो इस वजह से क्योंकि जब जनता ने ये कहना शुरू किया है कि बाला साहेब ठाकरे जी का नाम डुबो दिया उद्धव ठाकरे ने। बाला साहेब ठाकरे जी यहाँ पर ऑर्डर देते थे और लोग उसको रिस्पेक्ट से मानते भी थे, लेकिन कभी गिड़गिड़ाते नहीं थे। तो वही सारी बातें यहाँ पर कहीं ना कहीं चुपती नजर आई उद्धव ठाकरे को, और उद्धव ठाकरे यहाँ पर अब गिड़गिड़ाना छोड़कर यहाँ पर चुनौतियां देते नजर आ रहे हैं। कभी चुनौती दे रहे हैं यहाँ पर भाजपा को, तो कभी चुनौती यहाँ पर देते नजर आए हैं एकनाथ शिंदे और उनके साथ बागी विधायकों को। अब यहाँ पर आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो इस चीज पर है कि आखिरकार यहाँ पर किसकी ताजपोशी होगी, किसको मुख्यमंत्री पद मिलेगा। काफी लाइव सेशंस हमने की है आपके साथ, काफी सारे शोज भी किए हमने, लेकिन आखिरकार यहाँ पर शरद पवार किसकी एंट्री कराएंगे पार्टी में। क्योंकि सबको याद हो तो शरद पवार ने अभी 2 दिन पहले ही कहा था, जब मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था, कि एकनाथ शिंदे को आप मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दीजिए। एकनाथ शिंदे बेहतरीन कहलाएंगे मुख्यमंत्री की सीट के लिए। क्योंकि यहाँ पर शरद पवार के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी कहते नजर आए कि मैं मुख्यमंत्री सीट से इस्तीफा देने को तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री बने वो शिवसेना का ही कोई बने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी और शरद पवार भी दोनों ही राजी थे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सीट नहीं है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ बाकी के बागी विधायकों को ये दिक्कत है कि यहाँ पर कांग्रेस और एनसीपी आखिरकार क्यों है शिवसेना के साथ में। क्योंकि खबर तो ये भी सामने आई थी कि जब 2019 के दौरान जब यहाँ पर जीत हासिल की थी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने, तो उस समय पर भी जब कांग्रेस से हाथ मिलाया तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे यहाँ पर नाराजगी जताते हुए नजर आए थे। लेकिन एक विधायक की नाराजगी कौन ही झेलेगा, इतना ज्यादा उस पर गौर नहीं किया गया। लेकिन आज अगर उस चीज पर गौर किया जाता तो इतना बड़ा बवाल जो देखने को मिल रहा है वो शायद नहीं मिलता। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने अपनी नाराजगी का जो दौर था वो लगातार बढ़ाते गए, और वो दौर अभी भी दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर अगर जो यहाँ उद्धव ठाकरे की सरकार यानी शिवसेना है, अगर वो यहाँ साथ छोड़ देती है एनसीपी का, साथ छोड़ देती है कांग्रेस का, तो शायद एक बारी को हो सकता है कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ विधायक जो है वो वापस आ जाए। लेकिन यहाँ पर तो पहले बात हो रही थी कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अगर शरद पवार को लेकर बात की जाए तो शरद पवार भी यहाँ पर ख्वाब सजा के बैठे थे कि केंद्र सरकार उनको अपने पाले में लेगी और उसके बाद एक बड़ा पद भी उन्हें देगी। लेकिन सोचने वाली बात तो यही है कि जब केंद्र सरकार के पास इतने सारे बेहतरीन और उम्दा नेता है जो लगातार लाइन में लगे हुए हैं सालों से, वो उनको देगी कोई पद या आपको देगी। और रही बात या मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री के लिए यहाँ तो अभी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। वहीं एकनाथ शिंदे अपने ख्वाब सजा रहे, तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो 1992 से और अब 2022 तक लगातार पार्टी के लिए काम करते नजर आ रहे बिना किसी खास पद के, तब भी वो पार्टी के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। तो उनको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए ऐसा तो पार्टी कर ही नहीं सकती। इस बीच भी लगातार बड़ी खबरें आ रही है हमारे साथ, और भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिसके बारे में हम आपको बताते चले कि प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। प्रियंका चतुर्वेदी बहुत ही भारतीय एक राजनीतिज्ञ और राज्यसभा सांसद है। लेकिन अब यहाँ पर खबर सामने है कि जब से उन्होंने सुबह से एक बयान दिया था कि हम शिव सैनिक हैं, हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं,
तब से उनको धमकी भरे फोन आने शुरू हो गए। अगर उस चीज के बारे में आपको जानकारी देते चले तो बता दें यहाँ पर कि धमकी भरे फोन आए हैं और ट्वीट कर कहती है प्रियंका यहाँ पर कि मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे से मुलाकात की, जो मुझे कल से वीओआईपी कॉल के माध्यम से राज्य में विकासशील राजनीतिक स्थिति पर धमकी देने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर ये धमकी देने वाला कोई ताकतवर इंसान है तो ये कायरो की तरफ कॉल क्यों कर रहा है। अब आम सी बात है यहाँ पर कि सियासत जितनी दिन पर दिन यहाँ पर बिगड़ती जा रही है, यहाँ पर बहुत बड़े सवाल लगातार खड़े होते जा रहे हैं कि क्या सच में उद्धव ठाकरे यहाँ इस्तीफा देंगे, क्योंकि इस्तीफे की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है और मांग बढ़ी थी नवनीत राणा के मुद्दे से, लेकिन अब यहाँ पर और ज्यादा उलझती जा रही है शिवसेना की सियासत। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि शायद शरद पवार खुद यहाँ पर शिवसेना का साथ छोड़ सकते हैं और शायद हो सकता है कि यहाँ पर अगर एकनाथ शिंदे को अपने साथ करते हैं तो उनकी पार्टी फिर से एक पूरी पार्टी बनती नजर आएगी और एकनाथ शिंदे को यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में सीट पर बिठाया जाएगा। तो उनका स्वागत करने के लिए कहीं ना कहीं शरद पवार तैयार बैठे हैं, इस तरीके की बात यहाँ पर की जा रही है। इस बीच एक और खबर आपको बता दें कि बाला साहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे पर बार बार तंज इसी चीज को लेकर कसा जा रहा है कि अगर बाला साहेब ठाकरे जी होते तो शिवसेना का ये हाल नहीं होता, बाला साहेब ठाकरे जी होते तो गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, बाला साहेब ठाकरे जी होते तो नेता और विधायक नाराज नहीं होते। तो उद्धव ठाकरे की सरकार पर यहाँ पर गिरी गाज ही समझ लीजिए कि पूरी तरीके से पार्टी टूटती नजर आ रही, विधायक नाराज है, नेता नाराज है, कार्यकर्ता नाराज है, तो कहाँ से बचेगी अब उद्धव ठाकरे की सीट, ये बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि अब यहाँ पर गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे की बैठक भी शुरू हो चुकी है और आज शाम जिस तरीके से बताया गया था कि भाजपा की बैठक भी होगी, भाजपा भी बहुत बड़े बड़े फैसले लेती नजर आएगी। तो सवाल इसी चीज को लेकर है कि आखिरकार भाजपा क्या बड़े बड़े फैसले लेती नजर आएगी, क्या वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में होंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में होंगे या फिर महाराष्ट्र में अपनी सियासत को जमाने के लिए बस प्लान तैयार कर रही है यहाँ पर भाजपा, क्योंकि यही कहा जाता है भाजपा को लेकर कि अमित शाह चाणक्य है, अमित शाह जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो स्ट्रैटेजी काम कर जाती है और इसी वजह से 2014 से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ जीत हाथों में आ रही है, सिर्फ और सिर्फ जीत हासिल कर पा रही है भाजपा। और इससे यही लगता है कि भाजपा जो फैसले लेगी उससे जो महाराष्ट्र की सियासत है उसमें बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस बीच आपको बताते चले कि यहाँ पर ये भी जानकारी सामने आई है कि असम के सीएम क्या बोलते हैं, क्योंकि असम के सीएम यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं यहाँ पर कि असम हर किसी के लिए है, यहाँ पर होटल हर किसी के लिए, कोई भी आए कोई भी जाए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए उन्हें इन्वाइट भी किया, जिससे उद्धव ठाकरे यहाँ पर बहुत ज्यादा आक्रोश में आ गए और काफी कुछ बयानबाजी भी करने लगे। उसके बाद कहते हैं कि शिवसेना के बागी नेताओं से मेरा क्या लेना देना, मेरा तो कोई खास लेना देना है ही नहीं, होटल है, होटल में आके कोई भी रुक सकता है, कोई भी अपनी जगह यहाँ पर बना सकता है, उन्हीं सब चीजों को लेकर यहाँ पर बात की है। लेकिन कहीं ना कहीं अब शिवसेना के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा आक्रोश में नजर आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे के घर के बाहर यहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। नेताओं का कहना है शिवसेना का कि एकनाथ शिंदे को तो सुरक्षा देंगे लेकिन यहाँ पर हम उनके परिवार को सुरक्षा नहीं देंगे और एकनाथ शिंदे अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। तो आखिरी में यही कहेंगे हम कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम काफी कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। इंतजार है यहाँ पर बीजेपी की बैठक के बाद फैसलों का, इंतजार है एकनाथ शिंदे की बैठक के फैसलों का और साथ ही साथ यहाँ पर अब उद्धव ठाकरे क्या बड़ा फैसला लेते हैं और साथ ही साथ शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ कंटिन्यू करते हैं या फिर एकनाथ शिंदे के आगे झुकते नजर आते हैं। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राजनीतिक गलियारा। मिलते हैं फिर इसी समय पर, नमस्कार।